तो यही है, नहीं रूल ये भी है कि जिस दिन से हमारी ये लैंड मिलेगी उस दिन से सरकारी मुआवजा तो आपको जो मिलना है। सरकारी जमीन पर कब्जा जितना है और जितने यहाँ का सर्कल रेट है सरकार को लिखकर भेजेंगे, इनके ऊपर पेनल्टी लगाओ। दूसरी बात, आपने ये मंदिर बनाया कब बनाया जी? ये आपने जब आपने कोर्ट केस किया उसके बाद मंदिर कैसे बना लिया जी आपने? कोर्ट केस तो पहले नहीं क्या मतलब ये मंदिर आज का बना है? कब बना है मंदिर? 4-5 साल ना 4-5 साल हुआ। केस कब का चल रहा है? 2006 का। उसके बाद कैसे बना लिया आपने? किससे परमिशन लिया? इसका मतलब तो ये है आप अपनी जमीन पर भी कोई सीएलयू दिखाओ सीएलयू इसका मंदिर का। लोग रिलीजियस प्लेस के लिए मंदिर भी बनाना है, उसका भी सीएलयू ले रहे हैं। तो फिर ये तो नहीं मतलब है आप ये तो आपने इसलिए बना दिया हाँ जी मंदिर बना देंगे, मैरिज पैलेस बना देंगे। आपने इतना प्रॉफिट इस जमीन से ले ही लिया जी, कोई दिक्कत नहीं। हमने मंदिर का कोई धार से सवाल ही नहीं किया किसी बात का। ना देखो जी आप, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जी, आप पंडित भी बुलवाओ 2, अगर इस मंदिर का पंडित है जी, हाँ पंडित है, आप बुला लो, विधि से हम मूर्ति भी उठाएंगे जी और ये स्ट्रक्चर तोड़ेंगे। सिंपल। अब मंदिर सर आप एक और वकील साहब से बात कर लो। मैं नहीं ना करो, HSADC से करवा लो जो उससे भी करनी है। भाट साहब, कुछ खींचातानी चल रही है, कुछ बातचीत चल रही है, आज इतनी दूर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए ऐसे है, ये हमारी जो हाईवे नेशनल हाईवे है उसके ऊपर बहुत सारा जल भराव होता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि जी जब जल भराव होता है तो उसकी कोई ना कोई ड्रेन जो हमने हाईवे के ऊपर बना रखी है उसकी कनेक्टिविटी हमने करनी है बादशाहपुर ड्रेन से। अब ये एक स्ट्रेच है जिस पर कोई ना कोई कोर्ट केस पहले चल रहा था लेकिन कोई भी स्टे नहीं है और 2006 की एक्विजिशन है HSADC की तरफ से। HSADC ने इस जमीन का जो भी कागज है वो चेक किए और यहाँ पर कोई स्टे नहीं है। अब लोकेशन क्या पड़ती है? ये नरसिंहपुर में पड़ती है जी, ये हाईवे के पास ही है और इसको हम हाईवे की ड्रेन को बादशाहपुर की ड्रेन से कनेक्टिविटी करेंगे, वो GMDA करेगा कनेक्टिविटी। अब इसके कारण क्या है, सारे हाईवे के ऊपर जो पानी खड़ा होता है वो बंद होगा और नरसिंहपुर और इसकी सराउंडिंग एरिया में लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके लिए अभी मॉनसून सीजन भी आने वाला है, तो GMDA ने कहा कि जी हमें ये लैंड दे दीजिए, हम इसके ऊपर अपना जो ड्रेन है वो बना लेंगे जी और जितना बेस्ट पॉसिबल है उतनी हम खुदाई करके इसको कर देंगे जी। अब इसके ऊपर ऑलरेडी एक बैंक्वेट हॉल टाइप चल रहा है जी, वो HSADC ने अपने कागज भी देखे हैं, कोई स्टे नहीं है। स्टे होता तो देखिए जी लॉ एंड ऑर्डर, लॉ से ऊपर कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। कोर्ट के हर आदेश की पालना करना हर अफसर का दायित्व है। ना HSADC के ऐसे अधिकारी हैं कि जो बिना कोर्ट के समझे आगे हों, कार्रवाई रखवाइए। मुझे एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया आज DC साहब की तरफ से कि मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी देखूं और इसको मॉनिटर करूं। उस मॉनिटरिंग में जो भी देखो जी जो चाहिए, जो गुरुग्राम के निवासियों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही होगा जी। और वो ये है कि जी ड्रेन जुड़ेगी और ड्रेन अगर आज हम इसको आज तोड़फोड़ इसकी जो पूरी करते हैं जी उसके हिसाब से ड्रेन का काम भी आज कल में शुरू हो जाएगा जी। बट ये लोग आपसे कुछ समय भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि वो HSADC से इन्होंने समय मांगा होगा। HSADC की जमीन है, HSADC मुझे कह देगा कि जी हमारी जमीन के ऊपर कोई स्टे है कुछ है तो आज हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम वापस चले जाएंगे। HSADC ने ही तो रखवा रखी है तोड़फोड़ और GMDA ने लैंड मांग रखी है। अब 4 महकमों ने मीटिंग की है, उसके बाद इसके ऊपर फैसला हुआ है। तो भाई इतने हायर लेवल पर मीटिंग होकर सब किया है तो कोई लॉफुली काम होगा जो होगा, लॉ के बाहर नहीं जाएंगे जी बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं कि काफी लंबे समय से कोर्ट चल रहा है, कोर्ट के जो है केस चल रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर अगर हम धार्मिक स्थान बोले वो भी जो है स्थापित है ऑलरेडी। चलो जी देखिए, धार्मिक स्थान जो स्थापित है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब में हमारा विश्वास है, भगवान में हमारा भी विश्वास है, लेकिन जो विधि है वो देखेंगे कैसे इसको शिफ्ट करना है, कैसे करना है। और मोर ओवर यही है ना, अभी गुरुग्राम के निवासियों के लिए तो हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं सारे लोग कि यहाँ पर पानी ना खड़ा हो गुरुग्राम में। तो भाई कोई बात नहीं, हम जो मंदिर है अगर उसमें कोई मूर्ति है उसको बिल्कुल विधि के साथ ही हम शिफ्ट करेंगे जी। अदरवाइज हमारा कोई मकसद नहीं है कि हमको रिलीजियस प्लेस। इसके पीछे आप देखो वो सारा बैंक्वेट हॉल टाइप चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। मंदिर को हम देख लेंगे जी, जैसे भी जो कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम पंडित जी को बुलाएंगे, वो हमें बताएंगे कि कैसे होना है। तो सब उनको हम रूल फॉलो करेंगे जी, बिल्कुल रूल 100% फॉलो किए जाएंगे जी।
मैं करता हूँ सर। ये कब्जा कार्रवाई है सर। हाँ। ये कब्जा कार्रवाई डीआरओ साहब ने हमें सर 27/1 ये 27/1/2006 को सर डीआरओ ने साहब ने कब्जा दिया है सर इसका। ये कार्रवाई दखल कब्जा का अवार्ड तो इसका 1 नंबर खसरा का 14 और 15 सर। 14 और 15 में हमारा कब्जा है और वो उसमें चढ़ गया म्यूटेशन दिखाओ। ठीक है। तो ये जो है जी देखो, एक का 14 और 15 और ये हरियाणा सरकार के नाम पर है। और ये कब्जा भी ले रखा है, डीआरओ ने दे भी रखा है, HSADC को दे रखा है। इससे अब ये तो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट में भी हमारा नहीं, ऐसे नहीं। देखो आप कागजों को जुठला थोड़ी सकते हो, रिकॉर्ड है। HSIDC के जो एमडी साहब से बात हो रही है, वो आपके पास कॉल कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप कार्रवाई रोक दीजिए। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए बात करके एमडी साहब से आपके पास आ जाएगा। कॉल आएगी, वो करेंगे। फोन हम रोक देंगे जी ठीक है। जब तक तो हम भी कार्रवाई कर लेंगे। जब तक सर नुकसान ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा क्या है? ऐसा थोड़ी नुकसान है। नुकसान थोड़ा गुरुग्राम के वासियों के लिए झेल भी लोगे तो कोई नहीं, झेल लेंगे सर, पर जो जगह है ना, लगाओ जी जैसी ऑप्शन है आपके। देखो कोर्ट में केस है वो आप HSADC से नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आपका स्वागत है वायरल सच के इस खास कार्यक्रम में, जहां पर जो है लगातार जो अतिक्रमण के ऊपर ड्राइव जो है वो नोडल ऑफिसर DTPRS भाट के द्वारा जो है वो चलाई जा रही है। और आज जो है HSIDC की टीम भी जो है वो साथ में मौजूद है और यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद है, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो है कोर्ट में केस चल रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर MD साहब की तरफ से जो है वो बातचीत कराने का प्रयास करें और अगर बातचीत हो जाती है तो हमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। और जैसे कि इनका कहना है कि यहाँ पर एक मंदिर जो है वो भी स्थापित किया गया है कोर्ट केस के बाद जो है, ऐसा इनका कहना है कि कोर्ट केस के बाद से जो है वो मंदिर की यहाँ पर स्थापना भी की गई है और आगे की जो जगह है वो सारी की सारी जो है वो गवर्नमेंट लैंड है और यहाँ पर जो है वो ड्रेन बनाई जाएगी। क्या रहे हैं? तो यहाँ पर भी देखें कि जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जो है वो बातचीत का प्रयास करेंगे हम, कि उनसे भी पूछे कि पूरा क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए कि अंदर जो है वो एंटर कर चुके हैं। नरसिंहपुर के पास अभी हम मौजूद है, जहाँ पर जो है आज की बड़ी कार्रवाई को जो है वो शायद यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। यहाँ खड़ी कर रहा है साहब। तो यहाँ पर देखें कि पंजे को जो है अंदर आने के आदेश हो चुके हैं। यहाँ पर लोगों के द्वारा लगातार गुहार लगाई जा रही है कि ऐसा कुछ यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई ना की जाए। उनका कहना है कि HSIDC के जो MD है उनसे हम आपकी बात करवा देते हैं, कुछ समय दिया जाए ताकि हम अपना सामान हटा ले, या इस तरीके की जो है वो बातचीत लगातार चल रही है। अब देखते हैं कि ये बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा, या हम कहे कि किस तरीके से जो है। बट यहाँ पर अगर हम देखें कि किसी की सुनने के मूड में जो है वो नोडल ऑफिसर RS भाट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर साफ तौर पर देखा जाए कि कार्रवाई हर जगह पर अगर समान भाव से चल रही है तो शायद यहाँ पर भी है कि पूरी टीम जो है HSIDC की वो साथ में चलती हुई भी दिखाई दे रही है कि पूरा चेकआउट किया जा रहा है कि क्या यहाँ पर सिचुएशन है। भाट साहब, चलते चलते एक प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि आपके ऊपर किसी ने एलिगेशन भी लगाए हैं अभी कि जो आपकी गाड़ी है वो नंबर टेपर है और ब्लैक फिल्म लगी हुई है, इस तरीके से कहा जा रहा है। मैं
जिस भी इंडिविजुअल ने ये कंप्लेंट की है वो मेरा शायद इंस्टाग्राम फॉलोअर भी है। मैं धन्यवाद करूंगा कि जो उसने ऐसे पॉइंट आउट किया है, क्योंकि हम कार्रवाई में इतने व्यस्त हैं कि हम अपनी नंबर प्लेट भी नहीं देख पा रहे। लेकिन मैंने इमीडिएटली गाड़ी को जो भी रूल के अकॉर्डिंग है वो ठीक करने के लिए बोल दिया। रूल हर किसी के ऊपर लागू है। अगर मेरे को किसी ने पहली बार पॉइंट आउट किया, मैं पहली बार ही अपने आप में और अपनी गाड़ी वालों को सुधार करने के लिए नोटिस भी इशू कर दिया है और मैं आज वो गाड़ी भी नहीं यूज कर रहा। मैंने अपनी गाड़ी चेंज कर ली। देखो RS बात के ऊपर जब बंदा हाईलाइट हो जाता है काम अच्छा करने के, तो हर किसी को छोटी मोटी चीजें और ये सारे पॉइंट आउट करते हैं, तो लोगों को लगता है कि जी RS बात है तो इसके ऊपर नजर रखें। तो भाई नजर तो रखनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जी देखो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं लगा कि मैं देख पाऊं, लेकिन किसी ने पॉइंट आउट किया है, उनके पास इतना टाइम भी है। कल को वो कहेंगे कि जी ऑटो में जाना है तो मैं ऑटो में भी कार्रवाई कर दूंगा। अगर वो कहते हैं कि जी ब्लैक पैंट रूल कहती है और व्हाइट टी-शर्ट कहती है, व्हाइट टी-शर्ट पहनकर लोग जो कहेंगे, जो रूल के अकॉर्डिंग होएगा RS बाट उसको फॉलो करेगा जी। लॉ के ऊपर कोई नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं अगर मेरे ड्राइवर से या मेरे जो अलॉटेड व्हीकल जिसने अलॉट किया है उसके ऊपर कोई गलती है तो उसको मैंने कह दिया कि जी इसको इमीडिएटली सुधार लाएं, अदरवाइज हम गाड़ी इसको यूज नहीं करेंगे। स्टेटमेंट आपने ये भी दिया है कि अगर ऑटो पे भी आना पड़ा तो आऊंगा, कार्रवाई नहीं रुकेगी। देखो कार्रवाई तो किसी हालत में नहीं रुकेगी जी। अगर सपोज करो DTP को ऑटो मिल सकता है, गाड़ी नहीं मिल सकती, सपोज करो ये भी रूल है, ऑटो में आ जाएंगे, रिक्शा है रिक्शे पर आ जाएंगे जी। लेकिन मैं उसका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने भी ये कहा है। और हाँ, वो मेरे को इंस्टाग्राम पर ही कर देते तो शायद मैं उससे भी संतुष्ट हो जाता। हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा मीडिया वालों को बोला हो कि जी आप पब्लिश करो ताकि ये हाईलाइट हो मुद्दा। वो कोई दिक्कत नहीं, हाईलाइट है तो अच्छी बात है, मेरे पास भी मुद्दा पहुंचा। मैं अपने आप में जो गाड़ी वाले के ऊपर है डंडा भी कस दिया कल और सुधार भी लाएगा। 2 दिन में सुधार होगा, क्योंकि मैंने नंबर प्लेट चेंज नहीं करनी, मैंने नहीं लगवाई, मैंने शीशे की क्वालिटी नहीं चेक करनी, वो उसका काम है, जिसका काम है वो ठीक करेगा जी। और बाकी देखो जी उनका मैं धन्यवाद करूंगा। थोड़े दिनों तक उनको इंस्टाग्राम पर भी मैं देखा है कि मेरे को फॉलो कर रहे हैं, उनका धन्यवाद भी करूंगा। कोई बात नहीं, आगे भी कुछ ऐसा है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जी हर कोई ऐसे जो है, मेरे अलावा भी सारे लोग ऐसे हैं, सेम रूल फॉलो करें जी। बहुत अच्छी बात होगी कि हर किसी के ऊपर सेम रूल फॉलो होना चाहिए। अगर ब्लैक फिल्म सपोज करो, मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि वो शायद इतनी ज्यादा जो विद इन रूल्स है और वो जो किया है जो गार्ड लगते हैं गर्मी के कारण वो लगाए हुए थे। अब वो भी अगर नहीं लगाना अलाउड होगा तो नहीं लगाएंगे जी। वैसे तो वो अलाउड है मेरा ख्याल, फिर भी नहीं लगाएंगे। 30% अलाउड है, वो 30% मैंने वो भी कह दिया उतरवा दो जी। गर्मी में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नींबू पानी थोड़े ज्यादा पी लेंगे जी, काम अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल एक एलिगेशन लगा, जो है हम कहें कि दो पेज की जो है वो कंप्लेंट की गई, तो उसके ऊपर भी जो है वो जवाब जो है हम ले रहे हैं नोडल ऑफिसर का कि किस तरीके से आखिरकार अगर आपके ऊपर हेलो थोड़ा सा आगे। भाई साहब लगातार ये तो कहा जाता है कि भाई साहब रेहड़ियां तोड़ने आ गए हैं, बड़े लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे नीचे कमेंट भी पास होते हैं कि भाई बड़े लोग नहीं दिखाई देते, सेक्टर नहीं दिखाई देता, जहां पर सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं वो नहीं दिखाई देते। देखो मैं हमेशा ये कहूंगा, जो इम्पोर्टेंट है शहर वासियों के लिए, आज इम्पोर्टेंट है ये बैंक्वेट हॉल टूटना, तो टूटेगा। जब रेडियां इम्पोर्टेंट है कि लॉफुली नहीं काम कर रहा कोई, उसको 2 बार समझाया गया, नहीं है सुधरे तो वो टूट रही हैं। लोगों को वहम है कि जी हम बिल्डिंग नहीं तोड़ सकते, आज वो भी दिखा देंगे जी। देखिए जो लॉफुली काम होगा वो होगा, जो शहर के वासियों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पानी की समस्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, HSADC ने अपनी ड्राइव रखी। मैं सौभाग्य समझता हूँ अपने आप को कि मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया, मैं इसमें साथ होकर शहर के लिए कोई अच्छा काम हो सकता है, तो ये बैंकेट टूटेगा जी आज। तो चलिए, जो स्थानीय लोग हैं वो भी सारे यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है मौका मुआयना भी करते हुए कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी, वो भी सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि तीन JCB जो है वो एक साथ है और इशारा जो अगर हम कहें कि एक साथ ही इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या कार्रवाई जो है वो की जा रही है यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए कि कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब तीनों जेसीबी साथ में ही जो है वो लगती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें कि किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पर सीधा सीधा जो है वो कार्रवाई चलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरीके से कड़ी कार्रवाई या कड़ा रुख जो है आज वो अपनाया जा रहा है यहाँ पर। और पुलिस प्रशासन साथ में है यहाँ पर, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी मेंटेन करते हुए। और यहाँ पर बहुत साफ तौर पर जो है कहा जा रहा है इसको हटा लिया जाए। कार्रवाई जो है वो यहाँ पर निरंतर चलेगी और निरंतर कार्रवाई जो है वो चलती हुई आपको दिखाई भी दे रही है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से गार्डन जो बनाया गया है यहाँ पर उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। नोडल ऑफिसर RS भाट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है एज अपॉइंट हुए हैं इस कार्रवाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि जेसीबी जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है कि आधे लोग इधर काम करें, आधे लोग उधर काम करें, ताकि जो काम है वो यहाँ पर जल्दी जो है वो हो पाए। तो यहाँ पर भी देखिए आगे आगे बढ़ते हुए नोडल ऑफिसर RS भाट। और यहाँ पर देखिए कि पूरे तरीके से कहां कहां तक जो है एरिया वाइड बना हुआ है, वहां तक सभी पे जो है वो पीला पंजा जो है वो चलाने के यहाँ पर निर्देश हो चुके हैं। यहाँ जैसे जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि कितनी ज्यादा स्पेस है। और जो बादशाहपुर ड्रेन की बात हो रही है कि यहाँ पर ड्रेन बनेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है वो सहूलत मिलेगी। यहाँ पर जो ड्रेन का जो पानी है, जो लोगों को लगातार जो है हाईवे पर पानी एकत्रित होता है, उससे जो है वो राहत मिलेगी। ये एक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर जो है चलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी की जो बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर लगातार जो है वो की जा रही है।
नोडल ऑफिसर RS भाट जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है बड़ी कार्रवाई जो है वो अंजाम में लाई जा रही है। और ये कार्रवाई जो है आप RS के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है राधा कृष्ण मंदिर है और राधा कृष्ण गार्डन है, वहां पर जो है ये बड़ी कार्रवाई जो है उसको अंजाम में लाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार जो है ये कार्रवाई यहाँ पर अंजाम में लाई जा रही है। और लाइव के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि आज की जो है जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि राधा कृष्णा गार्डन में अभी हम मौजूद है, जहां पर आज की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो अंजाम में दी जा रही है। यहाँ पर जो है नोडल ऑफिसर RS भाट एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होकर यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ड्रेन का काम चलना है, इसलिए जो है यहाँ पर बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है आज की। और यहाँ पर पूरे के पूरे तरीके से जो है पुलिस प्रशासन साथ में मौजूद है, पूरी टीम साथ में मौजूद है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि सभी लोग ये देखते हैं कि आखिरकार जो है ये बड़ी कार्रवाई जो की जा रही है लगातार ये किस तरीके से है, क्या सिचुएशन है, सब जो है वो यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं। और आप सभी से भी अनुरोध है कि लगातार जो है वो हमारे साथ बने भी रहे कि किस तरीके से ये जो कार्रवाई जो चल रही है। लगातार जो है दिशा निर्देश देते हुए चल रहे हैं लोगों को। आज की सबसे बड़ी कार्रवाई जो आप देख रहे हैं जो HSIDC के साथ मिलकर जो है यहाँ पर की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एज अपॉइंट है नोडल ऑफिसर RS भाट यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर जो ड्राइव लगातार चल रही है उसी के ऊपर जो है ये ड्राइव भी हम कहें कि उसी का हिस्सा माना जा सकता है। और ड्रेन जो है अगर हम बात करें यहाँ पर ड्रेन की बात चल रही है कि इस लैंड के ऊपर जो HSIDC की या कहे कि गवर्नमेंट की लैंड है उसके ऊपर जो है यहाँ पर
बनाया जाएंगे ड्रेन, जो लोगों को हाईवे के ऊपर पानी यहाँ पर जमा होता है उससे जो है राहत मिलेगी लोगों को, ऐसा कहा जा रहा है नोडल ऑफिसर के द्वारा। और एक प्रोजेक्ट के तहत जो है ये जगह खाली करवाई जा रही है। और जो यहाँ पर लोग हैं उनका कहना है कि हाई कोर्ट में जो है ये मामला चल रहा है और यहाँ पर काफी गहमा गहमी का जो है वो माहौल भी हुआ, बातचीत भी हुई। और यहाँ पर हम कहे कि इसी के प्रांगण में जो एक मंदिर भी स्थापित है, जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया तो नोडल ऑफिसर का कहना है कि अगर वो भी हमारे दायरे में है तो बहुत ही विधि विधान के साथ यहाँ से जो है उसको शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद ही जो है वो आगे की कार्रवाई भी जो है अमल में लाई जाएगी। किसी भी चीज को जो है जो धार्मिक स्थल है उसको इस तरीके से नहीं किया जाएगा कि किसी को परेशानी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3-3 जेसीबी लगी हुई है, अलग अलग जगह के ऊपर चल रही है और ये लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ से खुदाई तो लगा देते हैं, बाहर निकल जाना दीवार से खुदाई एक साइड नहीं, इधर से बाहर खुदाई के आदेश भी जो है वो साथ साथ दिए जा रहे हैं कि साथ के साथ जो है वो खुदाई भी करी जाए और जो आगे का पूरा प्रोसेस है उसको भी पूरा किया जाए। इस तरीके से जो है पूरी की पूरी हम बात करें, बातचीत चल रही है, पूरा का पूरा जो है वो प्लान स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बन रहा है और एक्शन मोड जो है वो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर HSIDC की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। नोडल ऑफिसर RS भाट एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर अपॉइंटेड है और यहाँ पर देखिए कि राधा कृष्ण गार्डन जो बना हुआ है उसके ऊपर जो है वो बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर अंजाम में लाई जा रही है, जिसकी आप सीधी साफ तस्वीरें वायरल सच के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और ये कार्रवाई लगातार जो है आप देख रहे हैं। कमेंट के माध्यम से भी हमें जरूर बताएं कि आज की ये जो कार्रवाई चल रही है इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपका कहना है। हम अपनी ड्रेन के लिए जो जरूरी है ना वो उतना थोड़ा बहुत आगे तब बढ़ेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप बीच में ना आओ। अगर आप बीच में आए तो सारा टूटेगा। ये 1-2 घंटे वो करवा लेंगे, जो बचता समय वो बता लेंगे, बात नहीं, हम आपको बचा के तोड़ देंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हो, आप नारा निकल रहे हैं ना, ये आपका सीधा हो जाएगा, थोड़ा उसमें नारा भी सीधा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंजीनियर तो यहाँ पर आप देखिए कि लोगों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि कुछ समय दिया जाए, बट नोडल ऑफिसर जो है तब आप क्यों नहीं आए कि जी हमारे से ना मिटे, कहाँ से मिट रहा है? कोई बात नहीं, आप नहीं बताओगे, आप नहीं बताओगे। आपने 10 साल पहले क्यों नहीं कहा, आपने क्यों नहीं कहा भी सजा कर लो हमारे से और हमारी इतनी जगह ले लो, तब तो नहीं आए। आज जैसे भी आगे तो आज सारी इंजीनियरिंग हाँ जी ना, सारा तोड़ेंगे, हम सारा तोड़ेंगे, आपके कहने पे सारा तोड़ेंगे, तोड़ो भी। अब ये कह रहे हैं सारा ही टूटेगा। ये ट्रेन बनी, वो ट्रेन के साथ
ड्रेन की सफाई के लिए 2 जेसीबी खड़े होने की जगह होनी चाहिए, बस मुझे इतनी चाहिए। मेरे को लेना देना ही नहीं है, एसएसएडीसी कहेगा तो सारा तोड़ेंगे। ये तो मेरा कोई लेना, मेरा इंटरेस्ट ये है ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगने का कि ये ड्रेन वाला काम हम आपसे ज्यादा जगह ले ही नहीं रहे, हम आपसे सिर्फ ड्रेन वाली जगह। अब मंदिर भी अगर ड्रेन में आएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हम आपको देखें यार, सारा ही बैंकेट हॉल बचा ही है आपका। क्या यार, एक षड्यंत्र लगा लेना यार। 10 साल से आप बैंकेट हॉल चला ही तो रहे हो यार। अगर कहो तो रेट भी बता देता हूँ कितने में दे रहे हो आप। किसी को 10 साल दिया भी नहीं छोड़ते आप। कोई बात नहीं यार, ऐसा ना करो। चलो तो यहाँ पर भी देखे कि साफ कहा जा रहा है नोडल ऑफिसर के द्वारा कि पूरा जो है वो हम यहाँ से नहीं तोड़ रहे हैं। जो जो ड्रेन की जगह है या जो रिक्वायरमेंट है जगह की, और 2 जेसीबी की सिर्फ वही है जो वो ली जा रही है। अदर दैट और कुछ भी जो है वो नहीं यहाँ पर लिया जा रहा। हमें ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यही कहो, मैं आपका वो वाला कुछ नहीं तोड़ रहा। अगर ड्रेन के लिए वो भी जरूरत पड़ेगी तो देखो फिर आज की डेट में हम सिर्फ ड्रेन खुदवाई करके जाएंगे बस। और सर यही से करो, थोड़ा सा हटा लेंगे, आगे पीछे खाली कर देंगे जगह। करनी है इन्होंने, नहीं वहाँ से ज्वाइन हो गया ना, तो रहे हो तो ये तो बीच में से हो गया। बात करो मेरे को जाती है तो हटा लेंगे जी, निशान लगा आप एसएसडीसी से बात करो जी, मेरे को कोई तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर देखिए लगातार जो है वो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। लोगों के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें जो है थोड़ा सा समय दिया जाए, बट यहाँ पर बहुत क्लियरली जो है ये स्टेट किया जा रहा है नोडल ऑफिसर के द्वारा। इतने सालों तक जो है हम बात करें यहाँ पर इतने सालों तक जो है ये जगह आप ही के पास थी, बट अब जो है इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर देखिए कि आज राधा कृष्ण गार्डन में एक बड़ी कार्रवाई जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है। नोडल ऑफिसर RS भाट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और जो जो रास्ता कहा जा रहा है कि ड्रेन के लिए जरूरी है वहाँ पर जो है ये पीला पंजा चलाया जा रहा है। 3 JCB HSIDC की पूरी टीम साथ में मौजूद है। सभी लोग जो है यहाँ पर मौजूद है और संयुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट एज अपॉइंट हुए हैं नोडल ऑफिसर RS भाट, जहाँ पर जो है ये पूरी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सारी मिट्टी को तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्रवाई लगातार जो है वो बरकरार है, और ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है आप देख रहे हैं। एक साइड है जो हम बात करेंगे उसके ऊपर लगातार जो है ये ड्राइव चल रही है, और ये जो ड्राइव चल रही है आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर कहा जा रहा है नोडल ऑफिसर के द्वारा
कि यहाँ पर जो है अब ड्रेन का काम जो है वो किया जाएगा, इसीलिए ये जो है कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लगातार जो है हमें ये भी बताए कि ये जो आज काम चल रहा है क्या सही में जो है इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि गुरुग्राम में अभी बात करें तो ड्रेनेज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि जितनी भी ड्रेन होंगी उसी हिसाब से जो है पानी भी डाइवर्ट होगा। और जो गुरुग्राम है जिसको हम लगातार कहते हैं कि यहाँ पर स्थिति बहुत भयावह रहती है, मानसून के समय में प्री मानसून जो है वो शुरू हो चुके हैं, मानसून जो है वो आने वाले हैं, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बट साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जो एक्शन मोड चल रहा है वो लगातार आप देख रहे हैं वायरल सच के माध्यम से कि किस तरीके से लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई जो है ये आगे ही बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल टोल के पास राधा कृष्ण मंदिर है, जहां पर जो है आज बड़ी कार्रवाई जो है एक्साइज के साथ मिलकर जो है तो ये राधा कृष्णा गार्डन जो यहाँ पर बना हुआ है वहां पर ड्रेन की बात चल रही है। और यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि आज एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो नया बनना है, जिसके तहत जो ड्रेन के लिए आवश्यकता है इस पूरी जगह की। और ये जगह जो है वो सरकारी जगह है। यहाँ पर जो है ये पहले से ही नाले की जगह है, जिसके ऊपर हम कहे कि लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में भी केस किया हुआ है। और यहाँ पर आज जो है पहुंचे हैं नोडल ऑफिसर RS भाट एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट होकर, और यहाँ पर जो है पूरी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर चल रही है। और आप देख रहे हैं कि किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जैसे ही स्टे के ऑर्डर होते हैं तो रोक दी जाएगी कार्रवाई। अदर एंड दैट जो है ट्रेन के लिए कार्रवाई जो है वो लगातार चालू रहेगी, ऑन रहेगी। और यहाँ पर देखिए कि एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन जेसीबी के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राधा कृष्ण गार्डन में जो है अभी मौजूद है, जहाँ पर आज की जो बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। पुलिस प्रशासन साथ में मौजूद है और सभी के संयुक्त तत्वाधान में जो है ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जिसको आप लगातार जो है वो वायरल सच के माध्यम से देख रहे हैं। आज की बड़ी कार्रवाई नोडल ऑफिसर के द्वारा तो ये भी पूछा गया कि जो उनके ऊपर कंप्लेंट हुई है उसके बारे में उनका क्या कहना है, क्योंकि कंप्लेंट हुई थी कि उनकी गाड़ी के ऊपर जो है वो टेम्पर नंबर चल रहा है। और दूसरी बात करें यहाँ पर कि शीशे लगे हुए हैं, तो साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया है कि मुझे तो जो भी अलॉट होगा उसके हिसाब से है, बट मैं इसकी जांच करवाकर जो है आगे के निर्देश उन्होंने दे दिए हैं कि सारी की सारी कार्रवाई जो है उसी हिसाब से ही की जाएगी। कुछ भी गलत तरीके से यूज नहीं किया जाएगा। अगर हुआ तो वो ऑटो लेकर भी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। बट यहाँ पर बड़ी बात सिर्फ यही होगी कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। इस चीज से कोई मतलब नहीं पड़ता कि किस चीज पर वो आ रहे हैं। बात यह है कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी वो गलत है तो उसको सुधारने का जो है वो प्रयास किया जाएगा एक बार में ही। और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर उनसे ये भी पूछा गया कि क्या सिचुएशन है कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है लगातार रेहड़ियां तोड़ी जा रही हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण जो है वो साहब आपको दिखाई दे रहा है कि रेहड़ियों के साथ साथ
अब किस तरीके से जो है और भी कार्रवाई चल रही है, जो साफ तौर पर जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं वायरल सर्च के माध्यम से। राधा कृष्ण गार्डन में अभी हम मौजूद हैं, जहाँ पर जो है आज की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर ड्रेन के लिए बात हो रही है कि ड्रेन की जगह है और वहाँ पर ही जो है वो कार्रवाई चल रही है। पूरे संयुक्त तत्वाधान में HSIDC की टीम साथ में मौजूद है। नोडल ऑफिसर RS भाट यहाँ एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट होकर पहुंचे हैं। 3 JCB चल रही है और 3 JCB साथ चलती चलती जो है ये कार्य लगातार चल रहा है, जिसको आप लगातार देख रहे हो कि ये पूरा, अगर हम बात करें, ये खोदा भी जा रहा है साथ के साथ, ताकि जो पूरी सिस्टम है, यहाँ हम बात करें कि पूरी सिचुएशन है वो एक जैसी यहाँ पर की जाए और जल्द से जल्द जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर शुरू हो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई जो है वो लगातार साथ के साथ चल रही है। और यहाँ पर आप देखें नोडल ऑफिसर RS भाट यहाँ पर मौजूद है और ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई चल रही है वो लगातार जो है आप वायरल सर्च के माध्यम से देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्हें समय दिया जाए, बट उनका साफ तौर पर जो है नोडल ऑफिसर का कहना है कि यहाँ पर कोई भी समय जो है नहीं दिया जाएगा। जो भी है वो HSIDC की टीम ही जो है वो फैसला लेगी। अगर वो कह देते हैं तो यहाँ पर रोक दी जाएगी कार्रवाई, अदरवाइज जो कार्रवाई है वो लगातार जो हो रही है वो बरकरार रहेगी। और लगातार आप देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आप सभी का इसके ऊपर क्या कहना है। थैंक यू। अरे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपसे हो जाएगा और 4 के साथ तो यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि क्या कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। अभी मौजूद हैं राधा कृष्ण गार्डन में, जहाँ पर जो है आज की बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है, जिसको साफ तौर पर जो है लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं। 3 JCB लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं HSIDC की टीम के साथ। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है एज अपॉइंटेड है आज नोडल ऑफिसर RS भाट, और यहाँ पर पूरी कार्रवाई जो चल रही है उसको लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पूरे पुलिस प्रशासन साथ में मौजूद है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ड्रेन की जगह है और उसके लिए ही जो है ये सारी की सारी जगह जो है वो यहाँ से खाली करवाई जा रही है। और यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि ये हाई कोर्ट में जो है विचाराधीन चल रहा है मामला और स्टे जो है हमें कल तक मिल जाएगी। तो भाट साहब का साफ तौर पर कहना है कि जब मिलेगी तब मिलेगी, बट अभी जो है इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो तुरंत प्रभाव से की जा रही है। और ये कार्रवाई आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चल रही है। अनुरोध आप सभी से लगातार जो है वो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि क्या कुछ कहना है कि रेहड़ियों पर ही नहीं अब गार्डन तक भी पहुंचे हैं नोडल ऑफिसर RS भाट। और गुरुग्राम में मानसून के समय में जो हालत होती है वो किसी से छिपी हुई नहीं है कि किस तरीके से जो है पूरा गुरुग्राम जो है डूबता हुआ दिखाई देता है। और अभी भी अगर हम स्थानों की बात करें, बहुत सारे स्थान हैं जहां पर जो है डूबता हुआ गुरुग्राम दिखाई देता है।
लोग परेशान रहते हैं। तो ऐसे में गुरुग्राम में सही में क्या आपको लगता है कि ड्रेन की आवश्यकता है? उसके ऊपर जरूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि क्या स्थिति है। इस स्थिति के बारे में आपका क्या कहना है कि ड्रेनेज के ऊपर और जो पानी जो है इतना बहता है, या हम कहें कि गुरुग्राम के लोग इतने ज्यादा परेशान रहते हैं, उसके ऊपर आप सभी का क्या कहना है? इसके बारे में कमेंट के माध्यम से जो है वो हमें साथ साथ जरूर अपडेट करें। और यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं कि ये जो कार्रवाई चल रही है, अभी भी विचार विमर्श लगातार चल रहा है। जो यहाँ राधा कृष्ण गार्डन चला रहे हैं उनके द्वारा लगातार बातचीत हो रही है HSIDC की टीम से, और लगातार बातचीत करके ये बोला जा रहा है कि कुछ समय दिया जाए ताकि कुछ भी जो है सामान जो है वो बच सके, कोई ज्यादा नुकसान ना हो। लगातार उनके द्वारा यही कहा जा रहा है। जो यहाँ के आसपास के अगर हम बात करें, पार्षद है वो भी यहाँ पर पहुंचे, जो स्थानीय लोग हैं या मौजूद लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। बट यहाँ पर अगर बात करें किसी भी की सुनने के मूड में अगर हम बात करें वो नहीं दिखाई दे रहे नोडल ऑफिसर RS भाट। और यहाँ पर अगर हम बात करें, कार्रवाई लगातार जारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्रवाई निरंतर चल रही है यहाँ पर। और जो लोग कह रहे हैं कि गाड़ी को लेकर जो कंप्लेंट हुई है उसके बारे में नहीं पूछा गया, तो आप प्लीज वीडियो जो है वो शुरू से देखें, क्योंकि लाइव चल रहा है तो शायद आपको नहीं पता लग रहा होगा। शुरुआती में ही जो है वो सारे प्रश्न जो लोगों के हैं वो हम पूछ चुके हैं। और साथ ही साथ बात करें कि जो कहा जा रहा है लगातार रेडियो के ऊपर कार्रवाई हो रही है और कहीं नहीं, तो वो भी हम पूछ चुके हैं। तो शुरुआत से जो है इस वीडियो को जरूर देखें। जो जनता के प्रश्न हैं वो लगातार जो है प्रयास किया जाता है वो जरूर पूछे हम, कि ऐसा नहीं है कि जो गुरुग्राम बोलता है वही जो है हम पूछने का प्रयास करते हैं, और वही जो है यहाँ पर पूछा भी जा रहा है। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि लगातार जो है वो हमारे साथ बने भी रहें और देखते रहें। तो यहाँ पर देखिए लगातार जो है नोडल ऑफिसर RS भाट यहाँ पर मौजूद है, और ये कार्रवाई जो है लगातार आप वायरल सच के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि राधा कृष्ण गार्डन में जो है आज की बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है, जिसको आप साफ तौर पर देख रहे हैं। जो आम जनता के सवाल भी हैं वो भी हम लगातार जो है वो पूछने का प्रयास करते हैं। भाट साहब, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि राजेंद्रा पार्क में फर्क तो बहुत पड़ा है, बट अभी भी जो है आगे तक नहीं पहुंचे, तो उसका भी जो है वो जल्दी प्लान किया जाए। हमने प्लान कर रखा है, जल्दी आएंगे जी। हमने मेरा ख्याल आधे से ज्यादा तो राजेंद्रा पार्क में हमने कार्रवाई कर दी है, और लोगों ने मेरे को 1-2 दुकान वालों का भी बताया कि जो लोग अभी भी थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं, 50-60% वहाँ इम्प्रूवमेंट है। आगे वाला प्लान भी हमने कर रखा है, जल्द आएंगे।
और अभी भी जो है, जो यहाँ के लोग हैं, जहाँ राधा कृष्ण गार्डन के, उनके द्वारा लगातार बातचीत चल रही है कि भाई कुछ तो हल हो हमारी बात का। अभी कुछ समाधान निकला है या किस तरीके से है? देखो जी, एक ही समाधान है जी। जो गुरुग्राम के लिए जल भराव के लिए खत्म करने के लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए वो आज ही खाली करवाई जाएगी, आज ही खुदाई का काम शुरू किया जाएगा ताकि इसको इम्प्लीमेंट करें। सीओ जीएमडीए ने पर्सनली भी मेरे को बोला है कि जी इसको हमने टॉप प्रायोरिटी पर करना है, तो मेरे बॉस ने बोल रखा है तो हम ये काम करके ही जाएंगे, बिल्कुल खाली करेंगे जी। आप देखो खुदाई भी साथ साथ हो रही है और यहाँ पर ड्रेन का जो काम है, जो 3-4 मीटर की ड्रेन का हमें चाहिए स्पेस, वो खाली होगा। बट गुहार तो लगातार लगाई जा रही है कि कोई तो हल निकले इस चीज का। तो लगातार अगर हम बात करें, कितना समय हो चुका है इन लोगों के द्वारा यहाँ पर कब्जा किए हुए? देखिए ऐसे है, जो मेरे हिसाब से जो बता रहे हैं HSIDC वाले कि जी यहाँ पर आज की डेट में ये सरकारी जमीन है, कागजों में भी सरकारी जमीन है, पोजेशन भी सरकारी जमीन सरकार के पास है, लेकिन ये जो चला रहे हैं ये कोर्ट केस था, इनको कभी हटाने के लिए बोला नहीं गया। बीच बीच में शायद कई बार 1-2 बार एफर्ट हुई है कि हमें ड्रेन के लिए निकालने दीजिए, वहाँ पर कोई ना कोई इशू आ चुका था, स्टे चल रहा था पहले, फिर वो खत्म हुआ। तो आज की डेट में स्टे नहीं है, तो हाई कोर्ट से ऊपर तो कोई भी नहीं है जी, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। तो HSIDC ने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी रखी है जी। मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया जी आज DC साहब ने, तो GMDA ने, क्योंकि मैं DTV GMDA भी हूँ, GMDA के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जिन्होंने आज इसको खुदाई करनी है और ड्रेन का काम करना है। देखिए लोग जो है, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है शहर में जो पानी खड़ा रहता है। आप देखें कल भी बारिश हुई, लोग ये कर देते हैं जी अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी। मैं भी ये कह रहा हूँ कि अभी जो हमने भी आज थोड़ा ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। कोशिश करेंगे जी कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है, जहाँ तक देखे पॉसिबिलिटी है, कोई नहीं चाहता गुरुग्राम में पानी खड़ा रहे और ऐसे जनता दुखी हो, उसके लिए एफर्ट्स होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, लिटिगेशंस इन्वॉल्व होती हैं। नहीं तो आज ही अगर कोई ड्रेन डालनी है तो कौन नहीं डालेगा, डाल देगा जी। अब ये देखिए 2-3 साल से GMD और HSIDC के बीच में वार्तालाप चल रही थी, लेकिन जमीन का कोई इशू चल रहा था, वो नहीं हो पाया। आज जैसे ही वो क्लियर हुआ, मीटिंग हुई, CO GMDA ने कहा, DC साहब ने कहा, HSIDC के जो मिनिस्टर हैं राव नरवीर जी, वो भी उस मीटिंग में थे। सब ने एक राय ली है कि जी इसको इमीडिएटली खाली किया जाए, HSIDC हैंड ओवर करे GMDA को। आज ही हम हैंड ओवर लेंगे, आज ही हम ड्रेन का काम शुरू कर देंगे जी। तो इससे देखिए बेस्ट एफर्ट्स तो हर महकमा कर रहा है। तो चलिए, लगातार जो है ये कार्रवाई यहाँ पर बरकरार है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये कार्रवाई लगातार चल रही है। तो यहाँ पर देखिए कि साफ तौर पर नोडल ऑफिसर के द्वारा कहा जा चुका है कि यहाँ पर समय जो है वो नहीं दिया जाएगा। आज ही जो है पूरा का पूरा काम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर ये एरिया खाली करवाया गया, सबसे पहले जो है ये एरिया खाली करवाया गया। उसके अगर बाद हम बात करें, यहाँ पर खुदाई का काम चल चुका है और साथ ही साथ जो कहा जा रहा है कि ड्रेनेज का काम भी जो है वो जल्द ही यहाँ पर शुरू किया जाएगा। कोशिश करेंगे कि आज से ही शुरू हो, कि जो लोग लगातार परेशान रहते हैं कि जो पानी भरता है गुरुग्राम में, कहीं ना कहीं ये ड्रेन यहाँ पर बनने से भी जो है उन लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। स्थानीय लोग जो यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि कुछ समय दिया जाए, बट साफ तौर पर नोडल ऑफिसर के द्वारा कह दिया गया है कि कोई समय यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है, जो यहाँ पर इतने समय से जो कब्जा कर रखा है उसी के ऊपर जो है वो बातचीत चल रही है। बट आज के आज ही जो है एक्शन मोड यहाँ पर स्टार्ट हुआ। पूरी जो है वो टीम के साथ मीटिंग की गई, जो भी CO GMDA जो है उनके साथ टीम के साथ मीटिंग की गई, HSIDC के साथ मीटिंग की गई और उसके आधार पर और उसी के साथ ही जो है ये सारा जो है वो कार्य किया गया। जैसे कि नोडल ऑफिसर का कहना है कि लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अभी पिक्चर शुरू हुई है, तो भाट साहब का भी कहना है कि ये पिक्चर भी अभी शुरू हुई है। प्रयास करेंगे कि पिक्चर जो है ज्यादा लंबी भी ना चले और जल्दी ही जल्दी जो है इसका एंड भी पहुंचे, कि गुरुग्राम की जनता जो पानी से लगातार परेशान रहती है वो ना रहे। तो आप सबका इस कार्रवाई के बारे में क्या कहना है, जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है? और जैसे कि आपने सवाल भी पूछे थे, गाड़ी को लेकर भी पूछे थे, वो आप स्टार्टिंग में वीडियो में देख सकते हैं। और जो रेहड़ियों पर कार्रवाई हो रही है और बाकियों पर नहीं हो रही, उसका एक उदाहरण जो है वो यहाँ पर दिखाई दिया। और लगातार जो है हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।